नमस्कार, मैं नियाज खान। यूपी में बीएड कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए ही है। जी हां, एडमिशन लेने का मन बना रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत से छात्र बीएड करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाते हैं। उनमें से एक वजह आर्थिक स्थिति भी है। तो खासकर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बीएड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए योगी सरकार ने एंट्रेंस एग्जाम फीस 33% कम कर दी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूपी बीएड के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2022 से शुरू हो सकते हैं। जो उम्मीदवार यूपी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं वे यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट mjpru.ac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। यूपी जेईई बीएड का नोटिफिकेशन 15 अप्रैल को जारी किया जाएगा। वहीं बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम जुलाई 2022 के पहले सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है और इसके बाद जहां तक परिणाम की बात है तो परिणाम भी 5 अगस्त को घोषित किए जा सकते हैं। वहीं काउंसलिंग की तारीख 10 से 25 अगस्त 2022 के बीच होगी। बीएड के लिए शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 की शुरुआत 29 अगस्त से होगा। चलिए अब आपको बीएड की फीस के बारे में बता देते हैं। जनरल कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग और यूपी के बाहर के उम्मीदवारों को बीएड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 1500 रुपए के बजाय अब 1000 रुपए का भुगतान करना होगा। लेट फीस 1600 रुपए है जो पहले 2500 रुपए थी। वहीं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क पहले के 775 रुपए से घटाकर 500 रुपए और लेट फीस के साथ पहले के 1250 रुपए से 800 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा सभी बीएड योग्य उम्मीदवारों को सरकार द्वारा पहले लिए गए 1000 रुपए के बजाय काउंसलिंग शुल्क के रूप में 650 रुपए का भुगतान करना होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से संबंधित उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% कुल अंकों के साथ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। मुख्य विषयों के रूप में गणित और विज्ञान रखने वाले बीई या बीए टेक डिग्री वाले उम्मीदवारों को कम से कम 55% कुल अंक प्राप्त करने चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होना ही काफी है। आपको ये भी बताते चलें कि परीक्षा ऑफलाइन मोड में 2 शिफ्ट में आयोजित की जाती हैं, एक सुबह और दूसरी शाम को। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक पेपर 3-3 घंटे का होगा। प्रत्येक पेपर में 4 सेक्शन को 2 सेक्शन में बांटा गया है। हर सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के तौर पर 1/3 अंक काटा जाएगा। भाग 1 सभी के लिए अनिवार्य है, जबकि भाग 2 भाषा यानी हिंदी या अंग्रेजी और विशेष श्रेणी यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या कृषि पर आधारित होगा। तो ये यूपी जेईई से संबंधित पूरी जानकारी है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी।